हाय एवरीवन। तो स्वागत है फिर से हम आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे आईटी बोर्ड प्रिपरेशन पे। तो आज हम लोग कुछ फिजिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर एक चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बात कर लेते हैं जो सीबीएसई, एनआईओएस या बी बॉस बोर्ड में आते हैं, या फिर और भी कोई जो क्लास 12th के बेसिस पे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आईआईटी, जेई या फिर और भी सारे बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। उसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम आज कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में। तो हमारा जो क्लास 12th, हम लोग क्लास 12th ही लेने वाले हैं क्योंकि बोर्ड में सिर्फ क्लास 12th से आते हैं। तो क्लास 12 जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है वो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स है। सो चार्ज में हमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ना होगा, कोलम्बस लॉ पढ़ना होगा, कॉलम्स लॉ होता है वो, सुपरपोजिशन एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना पड़ेगा, वो रॉड पे और जो भी हर एक जगह जहाँ भी होता है वो सब का हमें पढ़ना पड़ेगा किसमें, इलेक्ट्रिक चार्जेस में। ठीक है। फिर हमें पढ़ना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और फिर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में थोड़ा पढ़ना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। उसके बाद फिर टॉर्क पढ़ना होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। ठीक है। फिर हमें आगे चल के इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना होगा, फिर स्टेटमेंट जो गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट था वो पढ़ना होगा। हम सबके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, शॉर्ट वीडियो, जो भी जिसमें प्रॉब्लम आएगा आप एक बार कमेंट कर दीजिए, उसमें हम पहले वीडियो बना देंगे, बाकी सब पे धीरे धीरे बनेगा। गॉस थ्योरम जो हम लोग को पता है वो, फिर गॉस थ्योरम मतलब स्टेटमेंट जो उसका रहता है वो, और इसमें गॉस थ्योरम से ज़्यादातर डेरिवेशन आ जाता है, तो उसमें आप ज़्यादा थोड़ा फोकस कर लें। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर एंड देन यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट के बारे में कुछ आ जाएगा। ठीक है। तो फिर बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर के ऊपर अपना, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से कुछ खास नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज आएगा, एक सोर्स चार्ज के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ देगा। ठीक है। फिर डाइपोल एंड सिस्टम ऑफ चार्जेस में आ जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्वेटोरियल सरफेस, एक्सियल जो भी है। और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस एंड इन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो ये आप देख लें, ये आपसे यहाँ से 1-2 नंबर का मार्क्स आ जाता है। ठीक है। 3 नंबर का भी कभी कभी आता है। उसके बाद कंडक्टर में आ जाएगा आपको कैपेसिटेंस में कंडक्टर इंसुलेटर सीरीज पैरेलल का जो सीरीज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है। ठीक है। सीरीज एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर करके क्वेश्चन आ जाता है, और डिटेल्स में आपको 1 शॉर्ट वीडियो आएगा, उसमें आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। अभी बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लेते हैं हर एक चैप्टर में। फिर आपको थर्ड जो चैप्टर हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारा पहला जो मतलब टॉपिक जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आता है हमारा इसमें पोटेंशियोमीटर एंड देन गैल्वेनोमीटर, व्हीटस्टोन एंड गैल्वेनोमीटर। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए मेटालिक कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, हर एक साल एक क्वेश्चन फिक्स है इस पर। और ये जेई मेंस में भी ज़्यादातर आता है, जेई मेंस में तो आता ही आता है, इसमें एक क्वेश्चन आ ही जाता है, हर एक साल एक बार देखा गया है, या फिर 1 साल उसको रिपीट कर देता है। उसके बाद आपको आ गया मोबिलिटी एंड देयर रिलेशन विथ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, फिर ओम्स लॉ, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, फिर इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड पावर, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज पैरेलल कैपेसिटर जो भी है, सीरीज पैरेलल जो हमने पढ़ा था उसका जो कैपेसिटर में रहता है उसका ठीक उल्टा यहाँ पे रहता है। ठीक, सीरीज पैरेलल का लॉ। फिर किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन एंड मीटर बेस पोटेंशियोमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। थोड़ा फास्ट चल रहा है क्योंकि हमें फिर 1 शॉट का भी सीरीज लाना है सबको। 1 शॉट जो बी बॉस में उनका तो शायद दिसंबर में एग्ज़ाम है, और जो एनआईओएस है उनका अब अप्रैल में होने वाला, जो बोर्ड है उसका भी अप्रैल में है, मार्च अप्रैल में, तो अपना देख लीजिएगा। तो फिर चौथा
चौथा हमारा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म में कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स और स्टेट एक्सपेरिमेंट, बायो सवार्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, एम्पियर्स लॉ, स्टेट वायर एंड टोरॉइडल सोलोनाइड। उसके बाद फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, म्यूचुअल फंड्स नहीं समझ जाइएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। फिर फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन म्यूचुअल फंड्स, सॉरी इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, डिफिनीशन ऑफ एम्पियर्स। उसके बाद आपको टॉर्क एक्सपीरियंस बाई करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। फिर मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर। एक आपको यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, कन्वर्जन ऑफ एमीटर इनटू वोल्ट मीटर। ये कुछ सब टॉपिक में भी आई है, ठीक है, भी आई, इसको आप एक बार मार्क कर लें, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर का। इसमें से एक या दो क्वेश्चन आता है, बट इजी क्वेश्चन रहता है, तो आप इसका जो फॉर्मूला आता है उससे आप इजीली मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला आता है इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एंड देन आपको ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बाद आपको ये बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट, ठीक। इसमें आपको एक दो क्वेश्चन पूछ लेगा, कुछ ज़्यादा। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडेज लॉ देख लीजिएगा, छोटा सा लॉ है। इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट, लेंज लॉ, इडी करंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक साल एक क्वेश्चन इसमें आता है। एक तो इसमें आपको डेफिनेशन पूछ देगा, डेफिनेशन, एक मिनट थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं क्योंकि बहुत है कि वीडियो बाद में भी आराम से देखिए। डेफिनेशन आता है एक, एंड देन इसमें से और इसका एक लॉ आता है, तो ये तो छोड़ दो, बट इडी करंट का एकदम याद रखिए, एक डेफिनेशन और ये वन मार्कर में आएगा, अगर डेफिनेशन तो दो तीन में। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन एक बार देख लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, और वैसे आपको इस सबका शॉर्ट वीडियो आएगा, शॉर्ट सीरीज में सब आपको एकदम टोटली एकदम समझाया जाएगा। फिर आता है हमारा छोटा सा एक और चैप्टर, अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट में आप अल्टरनेटिंग करंट पीक एंड आरएमएस वैल्यू, सबका आरएमएस वैल्यू देख लीजिएगा। और फिर आपको रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस, एलसी ऑसिलेशन, एलसीआर सर्किट, ये हम मेनली रखे हैं। देखिए बहुत सारा सर्किट, बट ये मेनली रखे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलआर और एलसी में सबसे ज़्यादा ही एलसीआर, ये तीनों का, ठीक है। रेजोनेंस में पावर इन एसी सर्किट एंड एसी जनरेटर, यहाँ से भी आता है आपको एक क्वेश्चन हर एक साल, 1 मार्क्स यहाँ से आ जाएगा, या फिर 1 क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका कोई ये फिक्स ये पैटर्न नहीं है। ट्रांसफार्मर 5 क्वेश्चन एवरी ईयर, सॉरी 5 मार्कर क्वेश्चन, या फिर इसको 1 क्वेश्चन लेते हैं, 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स का ज़्यादातर आ जाता है 5 मार्क्स का, कभी कभी नहीं आता, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से हर एक साल क्वेश्चन आता है, कोई 5 मार्क्स, कोई 5 मार्क्स, कोई 3, कोई 2, 1 हमेशा आता है। ट्रांसफार्मर में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक एक्स्ट्रा स्टार लगा दीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दिस इज नॉट वेव्स, पहला बात ये है वेव, वेव्स नहीं, BABS नहीं, ठीक है। फिर बात करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिएगा, ट्रांसवर्स नेचर देख लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देख लीजिएगा, जो एक्सरेज, गामा रे, रेडियो एक्टिव, विजुअल, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रा वायलेट, जो भी है अपना सब देख लीजिएगा। 7 टाइम्स, जिसमें आपको विजुअल रेज इंपॉर्टेंट है, विजुअल रेज ये इंपॉर्टेंट है, चेक कर लीजिएगा, थोड़ा राइटिंग बहुत ही गंदा है, इसके लिए माफ़ी। रे ऑप्टिक एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन देखना पड़ेगा। ऑप्टिकल फाइबर, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, लेंसेज, थिन लेंसेज फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, ये सब आपको 1-1, 2-2 मार्क्स के आएंगे, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, ये आपको 2 मार्क्स के आते हैं आई थिंक। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ये भी आते हैं, बट ये कुछ खास इंपॉर्टेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में से ये हमेशा आएगा, माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड देयर मैग्नीफिंग, देख लीजिएगा, 1 शॉट में टोटली आएंगे, बहुत डिटेल वे में
आपके लिए वन शॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार फोकस कर लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि आपको किसका वन शॉट पहले चाहिए। चलिए फिर बात कर लेते हैं हमारा वेव ऑप्टिक्स में वेव फ्रंट एंड हाइजेंस प्रिंसिपल जो था वो देख लीजिएगा। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव, प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल्स, यंग्स डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट एक बार देख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये ऐसे भी 50 टॉपिक से काट के कुछ 10-15 टॉपिक है, उसमें भी कुछ कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कोहेरेंट सोर्स एंड सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड देन डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, ये देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। फिर बात कर लेते हैं हमारा डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो डुअल नेचर ऑफ लाइट मतलब मॉडर्न फिजिक्स में हमारा डुअल नेचर और एटम और न्यूक्लियस में आ जाता है, कुछ हल्का फुल्का, फिर सेमीकंडक्टर में आता है कुछ लंबा चौड़ा क्वेश्चन, 2-3 आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर डुअल मॉडर्न फिजिक्स में हमारा जो डुअल नेचर में है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, आपको ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ये आप अगर कोई भी छोड़ दो, ये कभी मत छोड़ के जाना, इसमें से आएगा हमेशा। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इंपॉर्टेंट है, एंड देन मैटर वेव्स नेचर ऑफ पार्टिकल आधा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डी ब्रोगली रिलेशन इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो इसमें बताया गया है। कुछ बड़ा टॉपिक नहीं, बहुत सारे में से काट के बहुत मेहनत किया गया और बहुत में से काट के जो कि आपको एक निचोड़ समरी सिनॉप्सिस टाइप का आपको मिल सके, उस टाइप का हमने तैयार किया और आपको सिनॉप्सिस यानी कि शॉर्ट वीडियो आने वाला, तो आप उसका भी एक बार, अगर चैनल पे नए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप वो शॉर्ट वीडियो ना छोड़े। वो शॉर्ट वीडियो से आपको बहुत सारे उस शॉर्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो PYQ रहेंगे, उसके भी, तो आपको एक ओवरऑल हर एक चीज़ का आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। फिर आपको एटम्स में चलते हैं, एटम्स एंड न्यूक्लियस में। तो एटम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था, एक एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड का, गोल्ड फॉयल जो भी है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। फिर बोर मॉडल, एनर्जी लेवल एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये देख लीजिएगा, एकदम इम्पोर्टेंट है, ज़रूर, ठीक है। फिर आपके पास एक न्यूक्लियस में आपको कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस देख लीजिएगा। मास डिफेक्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। न्यूक्लियर फ्यूजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये भी इम्पोर्टेंट है, चेक कर लीजिएगा आप लोग एक बार। फिर सेमीकंडक्टर्स में हमारा एनर्जी बैंड्स इन कंडक्टर एंड देन सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर डायोड, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कभी नहीं छोड़ के जाइएगा, नहीं तो 2-3 मार्क्स ऐसे ही चले जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, डायोड एज ए रेक्टिफायर, ठीक है। PN जंक्शन डायोड्स, LED, फोटो डायोड, सोलर, इसमें सभी इंपॉर्टेंट है, सभी, जैसे बता दे, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब सभी इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये सेमीकंडक्टर, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर शायद ख़त्म ही हो गया हो, जी हाँ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसी वीडियो में को आप मिस ना करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। और अगर आपको जो भी शॉर्ट वीडियो पे पहले आपको जो भी शॉर्ट वीडियो का पहला सीरीज आपको कौन से चैप्टर से चाहिए, वो आप एक बार कमेंट में डाल दीजिए कि भैया ये चैप्टर का करा दो, ये चैप्टर आपको थ्रोली पूरा चीज़ का आपको एनालिसिस करके वीडियो आएगा, और आप एक बार शॉर्ट वीडियो का क्वालिटी देख लीजिए, उसके बाद सही है, ठीक है। और अगर वीडियो में और फिर वॉइसिंग में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है तो मतलब आप कमेंट करके एक बार बता दो कि इस चीज़ में दिक्कत आ रही है, हम उसे सुधार करने का प्रयास करेंगे।